हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन को देखते हैं ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो न छूटे। आज का टॉपिक है पाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है, जिसका आंसर हम लोग देखें पूरा पाषाण काल। इसका हो जाएगा 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल, इसका आंसर हो जाएगा 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल, इसका हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, इसका आंसर होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो पाषाण युग इतिहास का वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। इसके चरणों में पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक और मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। और वही नव पाषाण युग 6000 ईसा पूर्व से 2000 तथा उत्तर पाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक शामिल है। अगला क्वेश्चन देखें, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा महापाषाण काल नहीं आता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत के विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल में से औजारों को माइथ्रोलिथिक या लघु पाषाण कहते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा, यानी कि मध्य पाषाण काल को कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें, लगभग 12000 ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मोटे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय मनुष्य आखेटक और पशुपालक बन गया था। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सन 1867 में सीएन क्लाइकल द्वारा सिंहल श्रीलंका के क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमो सैपियन के प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो इसको पिर्थेकोपस के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखें, आरंभिक मध्य के अंततः नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पैथोक्रोपस और होमोक्रिटस कहते हैं, जिसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखें, भीमबेटका की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रकारों के लिए लोकप्रिय है। यह गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जैसे जिले अब्दुल रजाकगंज में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाककरण द्वारा की गई थी। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल एवं सफ़ेद रंग से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। इसकी व्याख्या है, बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बीच कहा जाता है। डी टेरा और पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। गर्तावास गड्ढों वाले छप्पर पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता है, यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, नौटता डोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था। इसकी व्याख्या है, नौटा टोली इंदौर से दक्षिण के ओर 60 मील की दूरी पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित 1700 से 1200 ईसा पूर्व ताम्रपाषाणिक स्थल है।
इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के शोधकर्ता HD संकालिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलों गेहूं, अलसी, मसूर से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ के निवासी आयताकार और वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। अगला है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। इसकी व्याख्या देखें। ताम्रपाषाण काल के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे और इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। अहमदनगर के जोरबे और दैदाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनामगांव, चंदौली आदि से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सभी क्षेत्र जोरबे संस्कृति काल लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। अगला है, किसे चैक्लोथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। इसकी व्याख्या है, ताम्रपाषाण युग का तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकतर पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चैक्लोथिक युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृतभांड पात्र OCP नामकरण हुआ था? तो इसका आंसर होगा हस्तिनापुर में। इसकी व्याख्या है, गैरिक मृतभांड संस्कृति OCP 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का नामकरण हस्तिनापुर और अंतरंगी खेरा से हुआ है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृतभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया। यहाँ से काले और लाल मृतभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों का अस्तित्व का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। इसकी व्याख्या है, मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाने का जाने की साक्ष्य मिले हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिस पर इसका PDF मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।